जय हिंद दोस्तों। इसके पहले हम लोगों ने जो देखा वह भारतीय पठार में हम लोगों ने क्या देखा कि जो अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत के क्षेत्र को देखा हमने। अच्छा, अरावली पर्वत में का जो निर्माण हुआ था वह गोंडवाना के चट्टानों से हुआ था। किस चट्टान से? गोंडवाना की चट्टान से या धारवाड़ चट्टान से। धारवाड़ चट्टान से, धारवाड़ चट्टान से और गोंडवाना की चट्टान से, गोंडवाना की चट्टान से। किसका? अरावली पर्वत का, अरावली पर्वत का, अरावली पर्वत का जो निर्माण हुआ था इससे हुआ था, धारवाड़ चट्टान से और गोंडवाना के चट्टान से। उसके बाद हम लोगों ने मालवा का पठार पढ़ा था। मालवा का पठार जो मुख्य रूप से बेसाल्ट की चट्टान से निर्मित हुआ था। बेसाल्ट की चट्टान से निर्मित हुआ था। अब जो हम लोग आज देखेंगे, आज है बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार, और यह ग्रेनाइट चट्टान से निर्मित है। ग्रेनाइट व नीस चट्टान से। किस चट्टान से? ग्रेनाइट व नीस चट्टान से निर्मित है। कौन सा? बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है वह उत्तर प्रदेश के 7 जिले और मध्य प्रदेश के 6 जिले, यूपी के 7 और एमपी के 6 जिले को मिलाकर कुल बुंदेलखंड में 13 जिले हैं। कितने जिले हैं? यह एक ऐसा क्षेत्र है जो जहां वर्षा नहीं होती, न के बराबर होता है, अक्सर सूखा पड़ता है, जिससे यहाँ लोग परेशान हैं और यहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी है। इसलिए प्रदेश सरकार ने इसके पहले उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटने का प्रयास किया था, जिसमें एक बुंदेलखंड को राज्य बनाने की बात कही गई थी। जिसमें बुंदेलखंड का क्षेत्र है उसमें 13 जिले हैं और 13 जिलों में से 7 जिले उत्तर प्रदेश के हैं। 7 जिले उत्तर प्रदेश के हैं। वह कौन कौन से जिले हैं देख लीजिए। कौन कौन से जिले हैं? तो महोबा है, दूसरा है बांदा, फिर है चित्रकूट, यह बुंदेलखंड के जिले हैं सब, चित्रकूट, और फिर हमीरपुर, चौथा है हमीरपुर। और इन 4 जिलों को मिलाकर एक मंडल बनाया गया है उत्तर प्रदेश में, जिसे चित्रकूट मंडल कहते हैं। चित्रकूट मंडल कहा जाता है। चित्रकूट मंडल में कुल कितने जिले हैं? तो 4 जिले हैं। कितने जिले हैं? 4 जिले। कौन कौन से? महोबा, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर। और 5वां जो जिला है बुंदेलखंड का वह है ललितपुर। 6वां जिला है वह है जालौन। कौन सा है? जालौन। और 7वां और अंतिम उत्तर प्रदेश का जो जिला है वह है झांसी। तो इन 3 जिलों को झांसी मंडल में शामिल किया गया है। इन 3 जिलों को झांसी मंडल में रखा गया है। किसमें?
झांसी मंडल में। उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल है, जिसमें से 2 मंडल बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है, झांसी मंडल। और झांसी मंडल में 3 जिले, कितने जिले हैं? झांसी मंडल में 3 जिले हैं। कौन कौन से जिले हैं झांसी मंडल में? तो जालौन, ललितपुर और झांसी। जालौन, ललितपुर और झांसी। तो यह जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है भारत में, बुंदेलखंड का जो पठार है उसकी स्थिति देख लीजिए आप लोग, कहाँ है भारत में, किस स्थान पे है। जो बुंदेलखंड है वह 7 जिलों से बना हुआ है, 7 जिलों से बना हुआ है। और यह बुंदेलखंड मालवा के पूर्व में स्थित है। मालवा से पूर्व में यहाँ अरावली पर्वत था, और यहाँ जो था यह भाग, यह मालवा का था। और यह है बुंदेलखंड। कौन सा? बुंदेलखंड का क्षेत्र जो है वह, उसमें कुल 13 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से लगे हुए हैं, यूपी और एमपी से लगे हुए हैं, जिसमें यूपी से 7 जिले और मध्य प्रदेश से 6 जिले। तो 7 जिले उत्तर प्रदेश के कौन कौन से हैं? महोबा, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर और ललितपुर, झांसी और जालौन। ये हमारे 7 जिले हैं। याद रखिएगा कि जो ये ललितपुर है, यहाँ से यूरेनियम मिलता है। ललितपुर ऐसा जिला है जहां यूरेनियम का भंडार है। ललितपुर में यूरेनियम का भंडार है। और यह यूरेनियम परमाणु बम बनाने के काम में आता है। तो यह परमाणु बम या बम हमारे देश की सुरक्षा के लिहाज से बहुत ही आवश्यक है। तो हम लोगों ने देखा कि यह जो बुंदेलखंड का जो पठार है वह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा में लगता है। उत्तर प्रदेश के 7 जिले और मध्य प्रदेश के 6 जिले, उत्तर प्रदेश की 7 जिले और मध्य प्रदेश के 6 जिले। और यह ग्रेनाइट और नीच चट्टानों से निर्मित है। इसमें लाल मिट्टी की अधिकता होती है। किस मिट्टी की? लाल मिट्टी की अधिकता होती है। और जब लाल मिट्टी में जल मिल जाता है तो वह पीली मिट्टी बन जाती है। कौन सी मिट्टी बन जाती है? पीली मिट्टी बन जाती है। और यह पीली मिट्टी जो है तिलहन और दलहन के लिहाज से, यह पीली मिट्टी तिलहन और दलहन की फसल के लिए सर्वोत्तम है। तिलहन और दलहन और दलहन 2 तरीके की खेती यहाँ होती है, एक तिलहन और दलहन। तिलहन में सरसों, मूंगफली, अलसी और तिल, इन फसलों की खेती होती है। इन फसलों का उत्पादन किया जाता है इस क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? बुंदेलखंड में। और दलहन में बाजरा होता है, अरहर होता है और मक्का। इस दलहन के क्षेत्र में
इसकी खेती की जाती है। ठीक है, तो ये जो मक्का है और बाजरा है इस क्षेत्र में होता है, और दलहन में अरहर और चना आएगा। अरहर चना मसूर, अरहर चना मसूर, ये दलहन की फसल हो गई। और मक्का बाजरा बुंदेलखंड के क्षेत्र में अधिकांश मात्रा में उपजाए जाते हैं। वहां इन फसलों को आसानी से लोग उगाते हैं। ठीक है, अब इसी बुंदेलखंड पठारी से एक बेतवा नदी का उद्गम होता है। बेतवा नदी का उद्गम जो होता है, हमने आपको बताया था मालवा का पठार जो है वहां से होती है, और यह बुंदेलखंड क्षेत्र में भी प्रवाहित होती है। बुंदेलखंड क्षेत्र में भी प्रवाहित होती है। और इसी बुंदेलखंड क्षेत्र में, इसी बेतवा नदी पे कई बांध बनाए गए हैं। बेतवा नदी पे कई बांध बनाए गए हैं, जिस बांधों में जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेतवा नदी के बांध कौन कौन से बांध हैं? तो एक है माता टीला बांध, माता टीला बांध। फिर है परीक्षा बांध, माता टीला बांध और परीक्षा बांध, ये अक्सर हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अर्जुन बांध, रानी लक्ष्मीबाई बांध, रानी लक्ष्मीबाई बांध, रानी लक्ष्मीबाई बांध। ये चार जो बांध हैं वह बेतवा नदी पर है। बेतवा नदी पे बांध बनाए गए हैं जो बुंदेलखंड क्षेत्र में है। किस क्षेत्र में है? बुंदेलखंड क्षेत्र। और बुंदेलखंड क्षेत्र में ग्रेनाइट और नीस चट्टानों की अधिकता है। इसके पहले हम लोग मालवा पठार पढ़े थे। मालवा पठार पर बेसाल्ट की चट्टान पाई जाती है। उसके पहले हम लोग बुंदेलखंड अरावली पर्वत पढ़े थे, जिस पर कौन सी चट्टान पाई जाती है? जिस पे गोंडवाना और धारवाड़ की चट्टान पाई जाती है। ठीक है, तो यह है माता टीला बांध, परीक्षा बांध, अर्जुन बांध और रानी लक्ष्मीबाई बांध। यह बेतवा नदी पर बनाई गई है। इसके अलावा हम लोगों ने मालवा के पठार में देखा था कि जो चंबल की नदी है उस पे भी कुछ इंपॉर्टेंट बांध बनाए गए हैं। जो गांधी सागर बांध है वह मध्य प्रदेश में है। उसके अलावा जवाहर बांध और राणा सागर बांध यह राजस्थान क्षेत्र में है। चंबल नदी के किनारे बनाया गया है। ठीक है, तो आज इतना ही। इसके बाद फिर धन्यवाद।